हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी मॉर्निंग तो बहुत 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 अच्छी हो गई है। देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। ये कई दिनों से फूल खिल रहे हैं, करीब 1 वीक हो चुका है फूल खिलते हुए, पर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं छत पे आती, जो ज़रूरी बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम थे वही निपटाती थी, चली जाती थी। तो ये कुछ नहीं, बहुत ढेर सारे फूल खिले हैं और आज इसके बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे कि इसकी केयर कैसी करनी चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करें। और ये देखिए, ये जो फूल है ना, जब इनकी बड्स होती हैं तो बिल्कुल डार्क पर्पल होती हैं। फिर धीरे धीरे जब ये फूल खिलते हैं तो इनके कलर चेंज होने लगते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, डार्क फिर लाइट, है ना। ये करीब 5-6 दिन तक स्टे करते हैं। ये जो हमारे फूल खिलते हैं वो 5-6 दिनों तक स्टे करते हैं। और सबसे मेन बात है, इसके पास में आओ तो एकदम गार्लिक की भीनी भीनी सी महक आती है, बहुत अच्छी खुशबू सी लगती है, गार्लिक की आती है, जैसे गार्लिक ब्रेड होता है ना, उस टाइप से आती है। तो देखिए इसकी बड्स कितनी सुंदर लग रही है। मुझे फूलों से ज़्यादा इसकी खूबसूरत बड्स लगती है। मैं बड्स की केवल फ़ोटो वीडियो बनाना चाह रही थी पर नहीं बना पाई। और ये देखिए, ये लाइट शेड के हो गए, ये पहले के खिले हुए होंगे ये वाले फूल। इसकी जो बड्स होती है बिल्कुल डार्क पर्पल होती हैं। फिर ये सेकंड डे लाइट पर्पल, बिल्कुल फिर एकदम से हल्के वाइट से हो जाते हैं। और ये देखिए, इसमें एफिड लग रहे हैं हिबिस्कस में, देख रहे हैं, ब्लैक एफिड। और इसमें कोई एफिड नहीं लगता है, कोई कैटरपिलर नहीं आता, क्योंकि जो गार्लिक की खुशबू बोल रही हूँ ना मैं, वो आती रहती है। इसमें भीनी भीनी सी महक आती है, तो इस वजह से इस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, ना कैटरपिलर आते हैं और ना ही इसमें एफिड लगते हैं। कुछ भी नहीं, कोई कीट नहीं, पूरे साल ग्रीन रहती है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं लगता है, बहुत अच्छे से चलती रहती है। जो लेजी गार्डनर है ना, उनके लिए बहुत अच्छी गार्लिक वाइन है, आप इसे लगाइएगा और किसी वॉल के सहारे चढ़ा दीजिएगा, आराम से चलती रहेगी। ये देखिए, ये मैंने पॉली बैग में कुछ अपना गार्डन वेस्ट भर के रखा है। पहले दूसरे में रखा हुआ था, आपको याद होगा, टाट के जो आटे के कट्टे होते हैं छोटे छोटे, जो 10 किलो के, उसमें रखा था। फिर मैंने अब इस पॉली बैग में रखा है, अब भी रखा है आज ही, तो भर के, जिससे कि इसे न्यूट्रिएंट मिल जाए, क्योंकि इतने ढेर सारे फूल गिर रहे हैं तो उस हिसाब से इसे खाद भी चाहिए, लिक्विड फर्टाइज़र चाहिए। तो इसमें जो भी गार्डन का वेस्ट था मैंने भर के ऊपर से मिट्टी डाल दी है, जिससे कि इसे लिक्विड मिलता रहे। पानी डालूँगी तो इस पर हल्का सा लिक्विड मिलता रहेगा डेली की डेली। और ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क पर्पल है, देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। इसकी बड्स ज़्यादा सुंदर लगती हैं, कलियाँ जो होती हैं ना वो बहुत सुंदर लगती हैं। फूल तो लगते हैं मगर मुझे कलियाँ, पता नहीं क्यों कलियों का क्रेज़ ज़्यादा रहता है। मैं वीडियो नहीं बना पाई। और देखिए अभी भी ग्रोथ अच्छे से चल रही है और आगे तक चलेगी। ये पूरे साल भर ग्रीन रहती है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, उनकी डोरमेंसी टाइम शुरू हो जाता है तो वो थोड़े से डल हो जाते हैं, पत्ते टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। पर ये हर समय ग्रीन ही रहती, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, ये ग्रीन ही रहेगी। और साल में 2 बार फ्लावरिंग करती है। जैसे एक बार अभी कर रही है मिड अक्टूबर से और नवंबर तक, जब ये मानसून जाता है ना, लेट मानसून, तब ये फ्लावरिंग करती है। जैसे मानसून चला गया अक्टूबर में तो ये लास्ट अक्टूबर से, हाफ अक्टूबर से और नवंबर तक ये फ्लावरिंग करती है। और उधर मिड फरवरी से वो मार्च तक फ्लावरिंग करती है। तो 2 बार इसमें फ्लावर आते हैं, तो दोनों बार इसमें आप अच्छे से खाद दे दीजिएगा। जैसे अभी अक्टूबर में खाद दीजिएगा, फिर उधर क्या कहते हैं, फरवरी में खाद दीजिएगा, अच्छे से गुड़ाई कर दीजिएगा और खाद दीजिएगा। मैं इसकी मिट्टी को मैंने थोड़ी सी गुड़ाई की थी हल्के से, फिर उसके बाद में मैंने ये रख दिया था। और इसकी प्रोपगेशन बहुत ईजीली है। इसकी जो ट्रंक है देखिए कितना मोटा हो गया है, काफ़ी मोटा ट्रंक हो गया है। पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। इसकी जो ब्रांचें काफ़ी मोटी होती है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं उनकी ब्रांचें पतली होती हैं, इस जो तना होता है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो गहरे तक नहीं जाते हैं। इसकी जड़ें हैं वो गहरे तक जाती हैं। तो इसे बड़े ग्रो बैग में लगाइएगा। जब खरीद कर लाए तो छोटा पौधा हो तो उसे छोटे पॉट में लगाइएगा। फिर धीरे धीरे हर साल उसका पॉट साइज चेंज कर दीजिए। हर साल ये हर 6 महीने में, जैसे अभी फ्लावरिंग हो रही है तो चेंज कीजिएगा फ्लावरिंग से पहले। अक्टूबर, जब जो मानसून के बाद में लास्ट में, लास्ट अक्टूबर में या लास्ट सितंबर में इसे रिपोर्टिंग कर दीजिए बड़े पॉट में। फिर उसके बाद में फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा बड़े पॉट में। धीरे धीरे करके आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए और जब ये बड़ा हो जाए तो ये 18 से 20 इंच के पॉट में लगाइएगा। छोटे पॉट में मत लगाइए, क्योंकि इसकी रूट बहुत गहरे तक जाती हैं, काफ़ी
मोटे स्टॉक हो जाता है इसका, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसे पॉट बढ़ा दीजिएगा, 18 से 20 से 22 इंच तक का दे देंगे तो भी चलेगा। ज़मीन में तो खैर ये आराम से चलती रहती है, इसके पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट है नीचे तक जाती हैं वो आराम से ज़मीन से पानी ले लेती हैं। और ये देखिए कलर कितना हल्का हो गया है, बहुत लाइट शेड हो गया है, बिल्कुल हल्के हल्के से कलर हो गया, वाइटिश हो गया है। और इधर देखिए जो बर्ड्स है वो बिल्कुल पर्पल है, मुझे इसकी बर्ड्स वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, सुंदर लगती हैं। अब आप इसमें पानी कैसे क्या करेंगे, इसमें मॉइस्चर बना के रखिएगा। सैंडी सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल रेतीली मिट्टी। और वीक में एक बार गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा, जिससे एयर मिट्टी में एयर पहुंच जाए, हाँ एयर का सर्कुलेशन हो जाए, तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। वीक में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मिट्टी पोरस बनी रहे। ऊपर से जो टाइट हो जाती है मिट्टी तो भी परेशानी हो जाती है इससे, बट ज़मीन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 2 बार खाद दे दीजिए बस, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। खाद उसमें ज़रूर दीजिए, ज़मीन में है और इसमें दीजिए, तो अभी लगातार देते रहिए। और जब ये गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, फ्लावरिंग बंद हो जाती है, तब इसमें खाद मत दीजिएगा, खाद दीजिएगा जब आपको लगे अब टाइम हो गया इसका फ्लावरिंग का, तब आप इसमें खाद दीजिए। रिपोर्टिंग मानसून में बहुत ज़रूरी होती है, मानसून में कर दीजिएगा रिपोर्टिंग, सही रहता है। और प्रोपोगेशन बहुत इजी है, आप इसी कटिंग से मैंने कई प्लांट बनाए हैं इसके, और मैंने दिए भी हैं। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। देख रहे हैं आप कितनी 5-6 ब्रांचें हैं, क्योंकि पॉट छोटा है, 18 इंच का ग्रो बैग है, उसी हिसाब से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ज़मीन होती था तो पूरी छत को ढक लेती, इतनी फ्लावरिंग होती है, इतनी ब्रांचें निकलती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल पर्पल कलर है, लैवेंडर कलर, बहुत सुंदर लग रहा है। आँखों को भी सुंदर लग रहा है और खुशबू भी अच्छी लग रही है, नाक और आँख दोनों को अच्छा लग रहा है। और जीभ तो खैर बोल ही रही है खुशी खुशी। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। आप नए गार्डनर हैं तब भी लगाइए, लेज़ी गार्डनर हैं तब भी लगाइए, और फूलों का बहुत ढेर सारा शौक़ है, बहुत अच्छे लगते हैं फूल, तो इसे ज़रूर लगाइएगा। आलसी जो है भाई क्या करे, इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। पेस्ट जैसे गुलाब है और हिबिस्कस है, इसमें आपको हर वीक में पेस्टिसाइड छिड़कना ही है। अगर नहीं छिड़केंगे तो वो चला जाएगा, कभी आपको फंगस की प्रॉब्लम हो जाएगी गुलाब में और हिबिस्कस में, कभी आपके उसमें पेस्टिसाइड का अटैक हो जाएगा, पेस्ट का अटैक हो जाएगा, कभी आपको पेस्टिसाइड छिड़कना है, कभी फंजीसाइड छिड़कना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस लगा के छोड़ दीजिएगा। और इसकी केयर बस यही करना है कि पानी बना के रखिएगा, मॉइस्चर बना के रखिएगा। पानी नहीं सूखने पाए, पानी सूख जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। पानी मत सूखने दीजिएगा, मगर ऐसा भी मत करिएगा कीचड़ बना के रख दी। अभी इस टाइम पे मैं एक दिन, विंटर चल रहा है तो इस समय मैं इसमें एक दिन छोड़ के पानी देती हूँ। जैसे डेली पानी नहीं दे रही हूँ, एक दिन पानी छोड़ के देती हूँ, पर पानी की कमी भी ना हो इसलिए मैंने एक पॉट भर के रख रखा है। इसमें छोटा सा पॉट है, करीब 1.5 लीटर या 1 लीटर उसमें पानी आता है, उसमें मैंने लगा रखा है, उसी से पानी आती रहती है। और इस समय हर ब्रांच में छोटी छोटी सी कलियाँ आ रही हैं। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई ब्रांच मिल जाए जिसमें कली ना हो या फूल ना हो, जिससे कि मैं आपको सिखा सकूं कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। मैं बहुत इजी वे में गार्डनिंग करने की कोशिश करती हूँ। देखिए इसमें भी कली आ रही हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ बहुत आसानी से कटिंग इसकी लग जाए। मानसून में लगाइए, बहुत आसानी से कटिंग लगती है इसकी। और क्योंकि ये इसमें नोड एरिया काफ़ी दूर होते हैं, तो कम से कम 10 इंच की कटिंग लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं 6 इंच की लीजिएगा कटिंग, नहीं बाकी तो आप 6 इंच की लीजिएगा, मगर इसमें आप कम से कम 10 इंच की कटिंग लीजिएगा, जिसमें 3 नोड ऊपर हो, 1 नोड एरिया नीचे हो जो मिट्टी में दबा दे। तो देखिए इतनी बड़ी मैंने कटिंग ली है, तो ये वाला नोड एरिया तो नीचे चला जाएगा, बाकी के 3 ऊपर रह जाएंगे। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए। और थोड़ी सी उसमें आप कोकोपीट मिला दीजिए। अभी तो मैं कोकोपीट भी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, पोरस मिट्टी है, और उसमें खाद मिक्स है। पत्तों की खाद जो मैं बनाती हूँ, अक्सर नीचे पत्ते भर देती हूँ प्लांट पॉलीथीन में, ऊपर से फिर मैं मिट्टी डालती हूँ, तो वो जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से बढ़िया हो गई है, बिल्कुल पोरस हो गई है, सॉफ्ट हो गई। कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, पत्तियों की खाद अगर बनाते हैं तो आपको कोकोपीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैंने इसी तरह से लगाए थे, हिबिस्कस लगाया था, तो वो तो ड्राई हो गया। पर ये इस मिट्टी अच्छे से है, ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, तो इसी में मैं लगा दूँगी। देखिए मैं हाथ से, इतनी पोरस है, मैं हाथ से काम कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर हाथ ही चलाती हूँ, खुद पे बहुत कम चलाती हूँ मैं। तो इस तरह से ऐसे लगाइएगा, ऐसे। और जो एक नोड है जो ऊपर का, ये वाला नोड एरिया, ये आप बिल्कुल अंदर मिट्टी में दबा दीजिएगा।
इसी में से रूट निकलती है, इसी नोड एरिया से। और अच्छे से पुश करके रख दीजिएगा, क्योंकि अभी ये केवल डंडी है, तो इसे हम छाया में रखेंगे, जिससे कि ऐसी भी जगह नहीं रखेंगे कि आप घुसा के रख दो तो हवा भी ना लगे, हवा ज़रूरी है, मगर छाया में रखेंगे जिससे डायरेक्शन ना पड़े। डायरेक्शन पड़ेगा तो ये जल जाएगी, फिर ग्रोथ नहीं करेगी। धूप की वजह से ये गलन शुरू हो जाती है, तो इसे हम छाया में रखेंगे अभी। और मिट्टी सूखने नहीं देंगे, मिट्टी सूख गई तो ये ख़राब हो जाएगी। इस समय ग्रोइंग पीरियड है इसका, तो बहुत ईजीली ये चल जाएगी। तो इसका अपडेट भी मैं दूंगी किसी वीडियो में, या फिर स्पेशली वीडियो बना दूंगी। तो ये जो 3-4 नोड एरिया है, इन्हें ऐसे ही लगा रहने देंगे, चाहे तो आप पत्तियाँ तोड़ दीजिए और चाहे तो रहने दीजिए, क्योंकि इसके नोड एरिया बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए 10-11 इंच की कटिंग लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत कटिंग से इजीली लग जाती है। और मैं यहाँ पर रखूँगी, यहाँ धूप नहीं आती, देखिए अभी भी धूप नहीं आ रही है, और मॉर्निंग की भी धूप नहीं आती है, बस यहाँ हवा लगती रहेगी। देखिए इधर से धूप निकलती है तो इधर धूप बहुत कम आती है वहाँ पर, तो अच्छे से चल जाएगा। और इसकी खुशबू तो माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू है कि बस पूछो मत। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने बता दी। मेरे पास ये 2 साल से है, और इसे फुल सन में रखना है, छाया इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फुल सन में रहने दीजिए, गर्मियों में भी फुल सन में रहेगी तो भी हाई ग्रीन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी का ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने देखिए ये हॉलीहॉक लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।